मैं भारत के चारों शंकराचार्यों को चुनौती दे रहा हूं है अगर शंकराचार्यों को दंभ है, अहंकार है। शंकराचार्य हम सबके ही मुकुट हैं, परंतु इस समय उनका लिया हुआ निर्णय सर्वथा गलत है, गलत है, गलत है। राहुल गांधी, अखिलेश जी, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। जिस समय राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, गोली चली, इस हत्यारे मुलायम के द्वारा गोली चलवाई गई थी, उसमें मुझे भी गोली लगी थी। मेरे गुरुदेव भगवान को पुलिस ने इंदौर में मारा था, बंद किया था जेल में, मेरी गुरु बहन रितंभरा जी के साथ। सनातन धर्म की चेतना पुनर्जागृत करने का काम सभी साधु संतों महात्माओं के आशीर्वाद से अगर इस कलयुग में आज़ादी के बाद किसी ने किया है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि महंत योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। प्रसन्न रहें, प्रसन्न रहें। बिल्कुल आशीर्वाद है, विजय माल आने वाले कल की माला है। आप लोग राम राज्य स्थापना के रोहतक बनेंगे ना? सब आप लोगों की प्रेरणा से संभव हो पा रहा है। सर्वप्रथम आप सभी हमारे पत्रकार बंधुओं का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में संत पूज्य गुरुदेव महाराज जी हमारे बीच में है। मैं उनके भी चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आप सब जानते हैं कि युग परिवर्तन की बेला चल रही है और हम सब युग दृष्टा हैं। अपने जीते जी अपने आराध्य प्रभु राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान 22 तारीख को श्री धाम अयोध्या में होने जा रहा है। मैं उसकी भी आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। इसी कार्यक्रम के दृष्टिगत जो वर्तमान वातावरण है, इसके दृष्टिगत पूज्य महाराज जी आप लोगों से वार्ता करना चाहते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने विषयों को रखने का कष्ट करें। पूज्य महाराज जी। महाराज जी, आज आप यहाँ आए हैं, क्या कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य? उद्देश्य ये है कि जो त्रेता युग में वेदों ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने, श्रुतियों ने बताया, उस दृश्य का हम सब लोग दर्शन कर रहे हैं। हमने शास्त्रों में पढ़ा था कि सिंहासन पर त्रिभुवन साईं, सबहि सुरन दुंदुबी बजाही, त्रेता युग में। पर वर्तमान में हमारे राष्ट्र नहीं, विश्व नहीं, त्रैलोक्य का शासन श्री धाम अवध से 22 तारीख के बाद प्रारंभ होगा। विश्व का नहीं, त्रैलोक्य का शासन। क्योंकि सिंहासन पर त्रिभुवन साईं, तीनों लोकों के मालिक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार 22 तारीख को, जिसे पूरा विश्व प्राण प्रतिष्ठा कहता है, हमारा वेद उसे प्राण प्रतिष्ठा नहीं कहता, हमारा वेद उसे नवजन्म कहता है। क्योंकि एक स्वरूप होता है विराट, जिसे हम शंख चक्र गदा पद्म में देखते हैं। दूसरा स्वरूप होता है माता कौशल्या के गोद में बाल रूप। और तीसरा स्वरूप होता है आचार्य विद्वानों के द्वारा मूर्ति पर प्राण प्रतिष्ठा कराना, अर्थात भगवान के नव जन्म की शुरुआत, नव युग की शुरुआत और वैदिक सनातन राष्ट्र की शुरुआत 22 तारीख से हो जाएगी। महाराज जी, जो शंकराचार्य हैं वो नाराज हैं, उनका कहना है कि मुहूर्त सही नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? शंकराचार्य हम सबके ही मुकुट हैं, परंतु इस समय उनका लिया हुआ निर्णय सर्वथा गलत है, गलत है, गलत है। अगर तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आकर के बैठकर विद्वत समाज के बीच में सुलझाने का प्रयास करें। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने एक दिन कहा कि मुहूर्त ठीक नहीं है। एक दिन पूज्य शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज पूरी पीठाधीश्वर ने कहा कि मुहूर्त अच्छा नहीं है। फिर अभिमुक्तेश्वर ने कह दिया कि उस ट्रस्ट में कोई विद्वान नहीं है। ये शब्द आपने सुना होगा।
ट्रस्ट में केवल नेता और पार्टी के लोग हैं। मैं भारत के चारों शंकराचार्यों को चुनौती दे रहा हूं, उस ट्रस्ट के संरक्षक, मुख्य ट्रस्टी, विश्व के धर्म सम्राट युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज उस ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी हैं। उनसे बड़ा विद्वान इस भूतल पर कोई नहीं है। अगर शंकराचार्यों को दंभ है, अहंकार है, तो पूज्य गुरुदेव जिन्होंने आज तक कम से कम 500 पुस्तकें लिख डाली है, वेद जिनकी जिह्वा पर है, उस महापुरुष के लिए चुनौती दी जा रही है। तो चारों शंकराचार्यों को चुनौती है कि युग पुरुष परमानंद जी महाराज जी के सामने कोई शंकराचार्य विद्वता पे नहीं लग रहे हैं, और उनके आने न आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई आचार्य नहीं होता है। इसलिए आज हम सब लोग गदगद हैं। जिस क्षण की प्रतीक्षा हम 5 साल से कर रहे हैं, और रही बात मुहूर्त की, मुहूर्त होता ही नहीं है। ये मुहूर्त संसार और संसारी लोगों के लिए बनाए गए हैं, भगवान के लिए मुहूर्त नहीं है। सुदिन सुमंगल ताहि दिन, जब हो ही राम युवराज। जिस दिन भगवान सिंहासन में बैठेंगे, सभी ग्रह अनुकूल हो जाएंगे, सभी परिस्थितियां हमारी अनुकूल हो जाएंगी, कोई परिस्थिति प्रतिकूल नहीं है। आज की तारीख में जिस दिन हम सिंहासन पर उन्हें देखेंगे, सब ग्रह, नक्षत्र, सब परिस्थितियां हमारे अनुरूप हो जाएंगी, क्योंकि भगवान के लिए मुहूर्त या नक्षत्र नहीं होते हैं। मैं आखिरी समय कह रहा हूं चारों शंकराचार्यों से कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, और आप चारों लोग अयोध्या की ओर प्रस्थान करें और इस मंगलमयी कार्य के साक्षी बने। महाराज जी, शंकराचार्य जी ने यह भी कहा, आधे अधूरे मंदिर का अनावरण करना भी अशुभ माना जाता है। त्रिकाल दृष्टा नहीं है शंकराचार्य जी की वहां बैठ करके वो मंदिर के आधे अधूरे का दृश्य का दर्शन कर रहे हैं। जहां मेरे श्री राम जी को बैठना है, वो सिंहासन पूर्णतः तैयार हो चुका है, वो स्थान पूर्णतः तैयार हो चुका है। बाहर से सजावट, रंग रोगन, मंदिर की दिव्यता भव्यता बाद में होती रहेगी। जैसे हम गृह प्रवेश करते हैं, उसके बाद भी घरों के कार्य चलते रहते हैं, इसी तरह मंदिर जहां भगवान को बैठना है, वो आसन पूर्ण रूप से निर्मित हो चुका है। ये उनकी अभी तक जानकारी में नहीं होगा, या वो संज्ञान में नहीं ले रहे। आकर के एक बार अपने किसी प्रतिनिधि को भेज दें और आके देखें, क्योंकि बिना देखे हम किसी निर्णय को नहीं कर सकते हैं। मंदिर पूर्णतः राम जी का तैयार हो चुका है। महाराज जी, राहुल गांधी ने कहा है कि ये जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, ये चुनावी राहुल गांधी, अखिलेश जी, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अखिलेश जी के पिता ने कार सेवकों पर गोली चलवाई। उस हत्यारे मुलायम सिंह की वो संतति हैं, जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई हो, उसकी संतान कैसे राम के प्रति आस्तिक हो सकती है? अखिलेश जी का ये भी कहना है, ना हमने सारी चीजें चेक करवा ली, अभी तक ट्रस्ट की तरफ से हमें कोई भी निमंत्रण नहीं आया है। तो बिना निमंत्रण के पहुंच जाएं। भगवान तो भगा नहीं सकते, साधु भगा नहीं सकते हैं। हम कहते हैं हम तो समुद्र हैं, हम संसार की सब नदियों को समाहित करने की ताकत रखते हैं। जिनको निमंत्रण नहीं मिला, उन्हें मैं आज प्रेस के माध्यम से निमंत्रण दे रहा हूं। आइए, आपका स्वागत है। सबसे पहले तुम्हें लेने के लिए दरवाजे पर मैं मिलूंगा। कांग्रेस वाले तो मारे गए स्वामी जी, कांग्रेस वाले गए तो मारे गए। कांग्रेस वाले मारे नहीं गए, उन्होंने वहां अभद्रतापूर्ण टिप्पणी की है। तो हमारी पार्टी, हमारा संगठन, हम राम भक्तों ने हाथ नहीं उठाया है। वो आपस में लड़ झगड़ करके वहां का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। महाराज जी, क्या कांग्रेस का झंडा ले जाना वहाँ उचित था धार्मिक स्थल पर? कांग्रेस का झंडा ना बीजेपी का झंडा, कोई झंडा लेकर मंदिर में जाना उचित नहीं है। एक भी तुम्हें भारतीय जनता पार्टी का झंडा मंदिर परिसर में नहीं मिलेगा। वहां जो मिलेगा वो भगवा झंडा मिलेगा। भगवा झंडा हमारे राष्ट्र भक्ति का प्रतीक है, हमारे वेद का प्रतीक है, हमारे धर्म का प्रतीक है, हमारे शास्त्र का प्रतीक है। महाराज जी, 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उसमें आप भी जो भूमिका, उसमें क्या भूमिका रहेगी आपकी? मेरी भूमिका, मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में बाल्यावस्था से सक्रिय रहा हूँ। मुझे वहां 89, 90 और 91 के हर आंदोलन पर लाठियां बरसाई गई। मेरे पैर पर आज भी निशान है। जिस समय राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ, गोली चली, इस हत्यारे मुलायम के द्वारा गोली चलवाई गई थी, उसमें मुझे भी गोली लगी थी। परंतु मेरे प्रेरणा स्रोत आज दुनिया में नहीं है। अशोक सिंघल जी, मेरे फतेहपुर जिले के बहुत अच्छे कार सेवक, नंदन बाबू दुबे आज दुनिया में नहीं है।
हमारे अमरजीत सिंह जनसेवक अब वो शिथिल हैं। इन लोगों के साथ हम लोगों ने कार सेवा किया। फतेहपुर में गिरफ्तारियां हुई, रायबरेली में गिरफ्तारियां हुई। उन्हें क्या पता कि ये कितने आंदोलन से मिला है। अयोध्या की एक भूमि का कण रक्त से रंजित था। हजारों लोगों को मारकर सरयू में फेंक दिया गया। आज उनकी शहादत पर वो मंदिर बन रहा है। इस मंदिर की प्रेरणा परमात्मा ने दिया है। आज लोग कहते हैं मंदिर चुनावी, मैं कहता हूं कि 100% मंदिर चुनावी मामला है। तुमने इस मंदिर को चुनावी मामला क्यों नहीं बना लिया? 84 में जिस समय तुम्हारी सरकारें थी, तुम आगे आ जाते, कहते हम मंदिर बनवा रहे हैं, इसका श्रेय तुम्हें मिल जाता। दुर्भाग्य इस देश का है, आज कहते मूर्ति स्थापना न करो। किसी कारणवश विधर्मियों की सरकार आ जाए तो जहां पर मंदिर पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा, ना वो मूर्तियां रखी जाएंगी ना वो मंदिर बनेगा। ये लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लेंगे। ये वही लोग हैं जो राम के अस्तित्व को नकार रहे थे। ये वही लोग हैं जो राम सेतु को अस्तित्व को नकार रहे थे। ये वही लोग हैं जो राम को कल्पना कह रहे थे। आज कहते राम सबके हैं। जब राम सबके हैं तो उस समय तुम्हें क्या हो गया था जब तुमने गोलियां बरसाई थी? आज राम सबके हैं, उस समय क्या हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट में तुम 40 वकीलों को लेकर खड़े हुए थे कि राम नहीं पैदा हुए हैं। अब राम पैदा नहीं हुए तो सूत्र पढ़िए रामचरित मानस का, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक मंगल सब छाए। भगवान ने कहा अनशन से मनुज अवतारा, लइहों दिनकर वंश उदारा। मेरे भगवान पैदा हुए हैं, मेरे भगवान प्रकट हुए हैं। और रामलला 22 तारीख को पूरे विश्व का संचालन, त्रैलोक्य का संचालन श्री धाम अवध से करेंगे। मेरी भूमिका का विषय है, बाल्यावस्था से मेरी भूमिका थी, मेरी भूमिका आज है। मैं उस ट्रस्ट के द्वारा विशेष आमंत्रित व्यक्ति हूं और मैं यहाँ पर कथा का और यज्ञ रामार्च यज्ञ महा कर रहा हूं। यहाँ से सीधे अवध धाम 21 तारीख को 10 बजे प्रस्थान करूंगा। वहाँ का तीर्थ ट्रस्ट मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान उस तीर्थ ट्रस्ट के प्रमुख सदस्य हैं, पक्षकार हैं। मेरे गुरुदेव भगवान को पुलिस ने इंदौर में मारा था, बंद किया था जेल में। मेरी गुरु बहन रितंबरा जी के साथ जो कुछ हुआ है पूरा देश साक्षी है। हम लोग उस बलिदानी परंपरा के हैं, हम उस महापुरुष के चरणों में रहे हैं। आज लोग कहते हैं ट्रस्ट में विद्वान नहीं है। मेरे गुरुदेव के सामने कौन विद्वान भारत में है? युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज की विद्वता को कोई विश्व का व्यक्ति चुनौती नहीं दे सकता है। कलयुग में त्रेता युग के दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में उल्लास का वातावरण है और हम सब अपनी अपनी तरीके से इस उल्लास के वातावरण को और सुशोभित और सुंदर, वायुमंडल को और आकर्षित करने का कष्ट कर रहा है। अपने जनपद में हर मंदिर में हर प्रकार के विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान में सफाई अभियान के माध्यम से जनपद के प्रत्येक मंदिर में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जहां हम सब लोग समय समय पर जाकर स्वयं सफाई करके दीपावली के एक सुंदर वातावरण को भगवान राम के आगमन पर मनाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आने वाली 22 तारीख को प्रत्येक मंदिर में जनपद के दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। कहीं पर अखंड रामायण का पाठ होगा, कहीं पे सुंदरकांड का पाठ होगा, कहीं पर आतिशबाजी का आयोजन किया जा रहा है। इस तरीके से पूरी भव्यता के साथ पूरे जनपद का एक एक वासी आने वाली 22 तारीख को प्रभु राम के आगमन का इंतजार बेसब्री से कर रहा है और हम सब लोग हर्षोल्लास के साथ 22 तारीख के प्रभु राम के आगमन का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। 9/11/19 को 40 दिन के अदालती फैसले के बाद 5/8/2020 को शिलान्यास किया माननीय मोदी जी ने। उसके बाद 22 जनवरी को अपने यहाँ मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। इसमें आपके जनपद में भी विभिन्न कार्यक्रम होंगे। राम मंदिर के अवसर पर वहाँ के बारे में के आपके यहाँ से जाने का क्या तैयारियाँ हैं? कुछ भक्त जाएंगे क्या? जैसा हमारी जानकारी है, क्योंकि 22 तारीख को वहाँ पर दुनिया भर के लोग पहुँच रहे हैं। मुझे लगता है कि इतनी संख्या वहाँ पर हो जाएगी कि शायद वह व्यवस्था जिसकी अपेक्षा हम सब लोग करते हैं प्रभु राम के दर्शन को प्राप्त करने के लिए, वो संभव ना हो पाए। इसलिए हम सब लोग अपने अपने जनपद को, अपने अपने क्षेत्र को ही अयोध्या धाम बनाने जा रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ 22 तारीख को दीपावली के रूप में हम सब लोग अपने यहाँ आयोजन कर रहे हैं। कहीं दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा, कहीं आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा, कहीं सुंदरकांड का पाठ होगा, तो कहीं अखंड रामायण का पाठ होगा, कहीं आरती होगी, भजन कीर्तन होंगे। इस दृष्टि से पूरे जनपद में एक विशाल आयोजन अपने आप स्वतः की चेतना से जन जन अपने आप कर रहा है
और मैं जनता को हृदय से इसके लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे। अतिरिक्त सूचना यह है कि 1 तारीख को संभवतः हमारे जनपद के लोगों को वहां जाने का अवसर मिले। हम सब लोग उसकी भी तैयारी कर रहे हैं कि प्रत्येक गांव मजरे से जो जाना अपेक्षित संख्या है जाने वालों की, उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करें और अपनी गाड़ियों के माध्यम से, अपने वाहनों के माध्यम से उनको अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन कराने का काम करें। यह व्यवस्था संभवतः 1 तारीख के लिए सुनिश्चित हो रही है। आने वाले समय में आप सबको बता दिया जाएगा। 161 फुट ऊंचा 3 मंजिल का भवन बन रहा है, जो हमारे प्रदेश का सौभाग्य है। आज भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व राममय हो रहा है। मोदी जी और योगी जी का इसमें क्या अहम योगदान है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सनातन धर्म की चेतना पुनर्जागृत करने का काम सभी साधु संतों महात्माओं के आशीर्वाद से अगर इस कलयुग में आज़ादी के बाद किसी ने किया है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि महंत योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारी जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही व्यवस्थाएं थी, उनको पुनर्जीवित करने का काम। आप सबको पता है, योग दिवस हमारी परंपरा का विषय था, बीच के लोग भूल गए थे। यूएनओ में विषय रखकर दुनिया के देशों को चेतना जागृत करके उसको योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाने का काम। इसी तरीके से प्रभु राम के मंदिर के निर्माण का काम, अब ईश्वर की कृपा है कि माननीय मोदी जी के हाथों से यह संकल्प पूरा होना था। महाराज जी ने अभी बताया कि हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। 550 वर्ष की एक असीमित लड़ाई को जीत कर आज प्रभु राम हमारे अयोध्या में वास कर रहे हैं। इसमें राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। जिन लोगों का भी योगदान है, हम सबको इधर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सौभाग्य हमारा है कि मोदी जी जैसा युग पुरुष हमारे देश का प्रधानमंत्री है, योगी जी जैसा नेतृत्व हमारे बीच में उत्तर प्रदेश में है। आज भव्यता और दिव्यता के साथ हम लोग राम मंदिर के आगमन का इंतजार करें। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो हम सबको एक दूसरे के प्रति सद्भाव के भाव से स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको ही प्रभु राम ही सद्बुद्धि देंगे, और बहुत कुछ तो प्रभु राम दे चुके हैं उनको, और आने वाले समय में और भी जो मिलना होगा उनको मिलेगा। धन्यवाद विधायक जी। अभी बात हो रही थी हमारे उन्नाव सदर के यशस्वी विधायक व श्री पंकज गुप्ता जी व शंकराचार्य जी से। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।